इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या-क्या होता है, ठीक है? कितने टाइप्स के स्ट्रेन्स होते हैं, उन सब चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊँगा, ओके? तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा-सा फिगर बनाता हूँ ताकि समझाना थोड़ा-सा ईज़ी हो। ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट का फिगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है? जिसका लेंथ जो है वो L है। इनिशियल लेंथ जो है इसका L है और इसका डायमीटर लेट्स सपोज़ D। फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम इस पे फ़ोर्स लगाएँगे तो इसी शाफ्ट का लेंथ जो है वो बड़ा हो जाएगा। इट विल लाइक L प्लस डेल L और इसका डायमीटर जो है वो छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ये एक्सटेंड होगा तो डायमीटर इसका छोटा हो जाएगा डेल D, ठीक है? क्यों होगा? बिकॉज़ मैं यहाँ पे फ़ोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ओके? अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। देखो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है जिस डायरेक्शन में हम फ़ोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि मैं P, ये P फ़ोर्स जो है इस डायरेक्शन में, यानी मैं मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस में जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में जो डिफ़ॉर्मेशन होगा और उस डिफ़ॉर्मेशन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में कितना डिफ़ॉर्मेशन हो रहा है, तो डेल L का डिफ़ॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? डेल L, एक्चुअल लेंथ क्या था? L था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है? बट इफ यू टॉक अबाउट द लैटरल स्ट्रेन, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या चेंजेज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, लेंथ के अलोंग हम फोर्स लगा रहे थे, लेंथ के अलोंग, बट इसके इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी y एक्सिस में इसके डायमीटर के अलोंग क्या चेंजेज आया। यहाँ पे देखो, इसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे चेंज इन डायमीटर अपॉन डी, ये जो है हमारा हो जाएगा लैटरल लैटरल स्ट्रेन, ओके? और ये माइनस के साथ आएगा बिकॉज यहाँ पे जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, लेंथ जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? ये समझ में आ गया। शियर स्ट्रेन के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले नॉर्मल स्ट्रेन को समझ लेते हैं क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को ही नॉर्मल स्ट्रेन भी बोला जाता है। और नॉर्मल स्ट्रेन जो है बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक टेंसाइल, एक कंप्रेसिव। टेंसाइल और कंप्रेसिव का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ पे लेंथ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, तो इसको टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। अगर लेंथ डिक्रीज करेगा तो इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन बोला जाता है। दैट्स इट, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है? ये सभी टर्म्स है वो एक ही होता है। इन सभी के केस में क्या होता है, डिफॉर्मेशन लोड के डायरेक्शन में होता है, बट लैटरल के केस में डिफॉर्मेशन जो है लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है? तो होप ये इतना सा समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ये शियर स्ट्रेन समझते हैं अपन क्या होता है। देखो, शियर स्ट्रेन समझने के लिए एक मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, इसका लेंथ हम एल ले लेते हैं और जस्ट यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? देखो, शियर स्ट्रेन क्या होता है, जब भी किसी ब्लॉक पे एरिया के पैरेलल डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक है और ये इसके एरिया के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ऑलवेज ये जनरल लाइफ में भी देखने को मिलता है। ऊपर से पकड़ के जैसे ही धक्का देते हैं, कोई कोई बॉक्स रखा हुआ है, ऊपर से पकड़ के धक्का दो, तो वहाँ पे जो आप यहाँ पे जैसे नहीं, यहाँ पे हम हाथ वगैरह रख के धक्का देते हैं, तो वो उस टाइप का जो फोर्स लगाते हैं वो एक शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है? और उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। ये डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है, इसी को हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो देखो, जब शियर स्ट्रेन निकालना हो तो हम इसको निकालेंगे कैसे? शियर स्ट्रेन बेसिकली होता है यहाँ पे फाई इक्वल टू, ये जस्ट एज्यूम दैट यहाँ पे डेल एस का डिफॉर्मेशन आया, डेल एस का, ठीक है? ये हो जाता है तुम्हारा डेल एस अपॉन, और ये हम एल ले लेते हैं नीचे में। अब देखो ये आया क्यों, आया क्यों, ये इसको मैं प्रूफ करता हूँ जाकि ये आता कैसे है। यहाँ पे जो अगर हम इसको एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको कंप्लीट इसको ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम टेन फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन फाई इक्वल टू डेल एस अपॉन एल लिख सकते हैं, ठीक है? डेल एस अपॉन एल।
अब चूँकि ये जो डिफ़ॉर्मेशन होता है वो उतना बड़ा नहीं होता है। ये डिफ़ॉर्मेशन जो है बहुत ही छोटा होता है, एकदम माइनर होता है, ठीक है? इतना माइनर होता है कि आप tan phi का वैल्यू जो है इसको अप्रॉक्सिमेटली phi के इक्वल टू ले सकते हो, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यहीं से ये वाला टर्म आ जाता है phi इक्वल टू del S अपॉन L, ठीक है? तो ये शियर स्ट्रेन होता है और जिसके वजह से होता है यानी इसके वजह से इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है? तो होप ये सारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जो है वो आपको समझ में आया होगा, लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल और शियर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है? एक पॉइजन्स रेशियो करके टर्म आता है, उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।